आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इकोनॉमी के बारे में जो अंदर से टूट रही है। जब किसी देश में 50 साल के होम लोन शुरू हो जाए, जब किराने का बिल हफ्ते में $500 तक पहुंच जाए, जब अच्छी सैलरी वाले प्रोफेशनल अपने पेरेंट्स के साथ वापस रहने को मजबूर हो जाए, तो समझ लीजिए कि यह सिर्फ महंगाई नहीं है, यह पूरे सिस्टम का कोलैप्स है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अमेरिकन इकोनॉमी अंदर से टूट रही है और क्यों यह कोई टेम्पररी क्राइसिस नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि यह क्या नहीं है। यह कोई नॉर्मल इन्फ्लेशन नहीं है। नॉर्मल इन्फ्लेशन में प्राइसेस बढ़ती हैं, फिर कुछ समय बाद स्टेबल हो जाती है। लेकिन अभी अमेरिका में जो हो रहा है वह बहुत खतरनाक है। इसे कहते हैं स्ट्रक्चर कोलैप्स। चलो इन्फ्लेशन और कोलैप्स का मतलब एक एनालॉजी से समझते हैं। इन्फ्लेशन ऐसा है जिसे शरीर में बुखार आ जाए, परेशानी होती है लेकिन इलाज से ठीक हो सकता है। लेकिन कोलैप्स ऐसा है जैसे किसी वाइटल ऑर्गन का फेल हो जाना। जब ऑर्गन फेल करता है तो पूरा सिस्टम खतरे में आ जाता है। समझिए कैसे। एक नॉर्मल इकोनॉमी में 5 चीजें होती है: सैलरी, घर, हेल्थ केयर, टैक्स और लोन। ये सब एक साथ बैलेंस में काम करते हैं। लेकिन जब यह बैलेंस टूट जाता है तो कोई भी शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन काम नहीं करता। और इसका सबसे बड़ा प्रूफ है 50 साल का होम लोन्स। यह कोई इनोवेशन नहीं है, यह फेलियर की एक्सेप्टेंस है। इसका मतलब है कि अब नॉर्मल सैलरी से घर नहीं खरीदा जा सकता। सोचिए, पूरी जिंदगी सिर्फ एक घर के लिए। यही है एक असली प्रॉब्लम। अब बात करते हैं हाउसिंग की। वो यहाँ जो हो रहा है वो बिल्कुल वैसा है जैसे किसी खेल में अचानक रूल्स बदल जाए। सोचिए, क्रिकेट में अचानक कहा जाए कि अब बाउंड्री 6 रन नहीं सिर्फ 2 रन देगी। गेम तो वही है लेकिन जीतना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया। हाउसिंग हमेशा से इकोनॉमी की फाउंडेशन रही, लेकिन अब वही फाउंडेशन डूबती जा रही है। देखिए क्या हो रहा है। रेंट में अचानक 400 से $800 महीने की बढ़ोतरी हो रही है। यह कोई धीरे धीरे होने वाली चीज नहीं है। यह ऐसे जैसे आप सो कर उठे और पता चले कि आपके घर का रेंट ओवरनाइट डबल हो गया है और अब यह नॉर्मल बन गया है। प्रॉपर्टी टैक्स की बात करें तो और भी शॉकिंग है। एक साल में 30% से 70% तक जंप देखी जा रही है। जैसे कि $6,000 से सीधे $13,000, यानी 5 लाख से तकरीबन 11 लाख रुपए ओवरनाइट। यह सिर्फ इनकन्वीनियंस नहीं है दोस्तों, यह आपके पूरे बजट का खेल खत्म कर देता है। और सबसे बड़ा टिप यह है कि आप एक केज में फंस जाते हैं जहाँ रहना भी अफोर्ड नहीं हो रहा लेकिन शिफ्ट भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि नई जगह पर इंटरेस्ट रेट्स ज़्यादा है, प्रॉपर्टी टैक्स ज़्यादा है, इंश्योरेंस कॉस्ट ज़्यादा है। या वैसे है जैसे आप एक डूबती नाव में बैठे हो और आसपास की सभी नावें और तेजी से डूब रही हो, तो फिर जाए कहाँ। अब बात करते हैं इनकम की। पहले फुल टाइम जॉब का मतलब सिक्योरिटी हुआ करती थी, लेकिन आज कोई गारंटी नहीं है। 2020 के बाद पूरा हाल बदल चुका है। जरूरत की चीज़ों की कीमतें सैलरी से कई गुना तेजी से बढ़ी हैं। खाने पीने की चीज़ें पहले साल में 2 से 3% बढ़ती थी, अब कुछ सालों में 20 से 60% तक बढ़ गई है। वीकली ग्रोसरी बिल पहले $180 से $220 आया करता था, अब वो $400 से $600 तक पहुंच चुका है। अगर हम बाकी के खर्चे जैसे इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो वो $120 से $300 तक आने लगा है। और कार इंश्योरेंस एक साल में 20 से 40% बढ़ चुका है। और सैलरी वहीं की वहीं ही है। $80,000 से $1,20,000 की सैलरी, यानी करीब 65 लाख से 1 करोड़ रुपए, जो पहले अच्छी मानी जाती थी, वो भी अब सिर्फ बेसिक खर्चों में ख़त्म हो जाती है। अगर हम इमरजेंसी फंड की बात करें तो फेडरल रिजर्व के सर्वे ऑफ हाउस होल्ड इकोनॉमिक्स एंड डिसीजन मेकिंग रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ओनली 55% लोगों के पास 3 मंथ का इमरजेंसी फंड है। ये डेटा आप स्क्रीन पर देख सकते हो। बैंकरेट की 2025 एनुअल इमरजेंसी सेविंग रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 8 आउट ऑफ 10 अमेरिकन्स ने अपने इमरजेंसी फंड में कोई इंक्रीज नहीं किया है। और अराउंड क्वार्टर ऑफ अमेरिकन मीन्स लगभग एक चौथाई अमेरिकियों के पास कोई इमरजेंसी सेविंग्स नहीं है। अब आते हैं हेल्थ केयर पर। हेल्थ केयर का काम था लोगों को प्रोटेक्ट करना, जब कोई मेडिकल सिचुएशन आए तो उनकी हेल्प करना। लेकिन आज यह लोगों को फाइनेंशियली बर्बाद कर रहा है। नंबर्स देखें तो जो इंश्योरेंस प्रीमियम पहले 150 से $200 पर मंथ, यानी 12,000 से 16,000 रुपये आया करते थे, अब वे 350 से $750 पर मंथ पहुंच चुके हैं। और यह डायरेक्ट सैलरी से कट हो रहा है। अगर हम फैमिली के इंश्योरेंस प्रीमियम की बात करें तो टोटल हेल्थ केयर प्रीमियम 14 से $2,000 पर मंथ, यानी 1.2 लाख से 1.7 लाख रुपए महीने होने लगा है। यह कई जगहों पर रेंट के बराबर है। अगर हम मेडिकल डेप्थ डेटा की बात करें तो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग साल 2024 में अमेरिका के 36% घरों पर मेडिकल डेप्थ था, मतलब इलाज का कर्ज। 21% परिवार ऐसे थे जिनका मेडिकल बिल समय पर नहीं भरा जा सका। और 23% अमेरिकी परिवार अस्पताल या डॉक्टर में को इंस्टॉलमेंट में मेडिकल बिल चुका रहे थे। कई फैमिलीज के लिए मेडिकल डेप्थ पर रोज का इंटरेस्ट खाने के खर्च से ज़्यादा है। मेडिकल डेप्थ अब बैंक्रप्सी का सबसे बड़ा रीज़न बन गया है।
अब देखते हैं जॉब मार्केट में क्या हो रहा है। अमेरिका एक अजीब सिचुएशन में है। एक तरफ जॉब्स खत्म हो रही है तो दूसरी तरफ वर्कर्स की कमी। व्हाइट कॉलर जॉब्स खत्म हो रही है, दूसरी तरफ स्किल्ड वर्कर्स की कमी। इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर्स, वेंडर्स, टेक्नीशियंस की भारी शॉर्टेज है। हर 3 वैकेंसीज पर सिर्फ एक एप्लीकेंट। यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स (BLS) की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग नवंबर 2025 में अमेरिका की अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.6% थी, जो 2021 से अभी तक की सबसे हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें तो तस्वीर साफ हो जाती है। पिछले साल नवंबर में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.2% थी और अनएम्प्लॉयड लोगों की संख्या 7.1 मिलियन थी। यानी सिर्फ एक साल में ज़्यादा लोग नौकरी छोड़ चुके हैं और यह कोई अचानक गिरावट नहीं है। यह एक धीमी लेकिन लगातार कमजोर होती जॉब मार्केट का इंडिकेटर है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था, रेदर गो टू बेड विदाउट डिनर देन टू राइज इन डेप्थ। यानी कर्ज में जीने से बेहतर है भूखा सो जाना। लेकिन आज अमेरिका ठीक इसके अपोजिट डायरेक्शन में खड़ा है, जहाँ सर्वाइवल खुद लोन पर चल रहा है। डेप्थ मोस्टली दो टाइप का होता है, नेशनल डेप्थ और कंज्यूमर डेप्थ। नेशनल डेप्थ या किसी भी कंट्री के गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया लोन होता है, जबकि कंज्यूमर डेप्थ किसी भी कंट्री के सिटीजन के द्वारा लिया गया लोन होता है, और दोनों ही हिस्टोरिकल ऊंचाई पर है। यूएस ट्रेजरी के फिस्कल डेटा के अनुसार अमेरिका का कुल नेशनल डेप्थ लगभग 38.5 ट्रिलियन डॉलर है, जबकि देश की पूरी इकोनॉमी यानी जीडीपी करीब 30.36 ट्रिलियन डॉलर है। इसका मतलब समझने के लिए डेप्थ टू जीडीपी रेशियो देखा जाता है, जो बताता है कि कोई देश जितना कमाता है उसके मुकाबले उस पर कितना कर्ज है। और 2025 में अमेरिका का यह रेशियो लगभग 124% तक पहुंच चुका है। यानी देश अपनी इकोनॉमिक कैपेसिटी से कहीं ज़्यादा उधार लेकर चल रहा है, जिससे डेब्ट रीपेमेंट और भी कठिन हो जाता है। लेकिन असली संकट कंज्यूमर डेब्ट में दिखता है, जहां लोन अब लग्जरी के लिए नहीं बल्कि ज़िंदगी चलाने के लिए लिया जा रहा है। बाय नाउ पे लेटर जैसी स्कीम्स पहले गैजेट्स और फैशंस के लिए थी, आज ग्रोसरीज और रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए इस्तेमाल हो रही है। यहाँ तक कि $40 यानी करीब 3,000 रुपये की चीज़ें भी इंस्टॉलमेंट्स में खरीदी जा रही है। कंज्यूमर डेब्ट में सबसे बड़ा हिस्सा मॉर्गेज का है, जो करीब $13 ट्रिलियन के आसपास है, जबकि क्रेडिट कार्ड डेब्ट लगभग $1.3 ट्रिलियन तक पहुंच चुका है। इसके अलावा ऑटो लोन्स, स्टूडेंट लोन्स और पर्सनल लोन्स का बोझ अलग है। समस्या ये नहीं है कि लोग लोन ले रहे हैं, बल्कि ये है कि लोन अब टेम्पररी बीज नहीं रहा, बल्कि परमानेंट सर्वाइवल सिस्टम बन चुका है, जहाँ इनकम से नहीं बल्कि डेब्ट से ज़िंदगी चल रही है। और जब यह पूरा इकोनॉमिक सिस्टम फ्यूचर इनकम पर डिपेंड करने लगे, जो खुद अनसर्टन है, तब हर छोटा झटका पूरे ढांचे को हिला सकता है। यही है असली डेप्थ ट्रैप। अगर यह एनालिसिस हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें और अपना थॉट्स कमेंट में बताएं। यह सिर्फ इकोनॉमिक डाउनटर्न नहीं है, यह एक सिस्टम है जो अपने ब्रेकिंग पॉइंट्स दिखा रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।